डॉक्टर महेंद्र सिंह, निदेशक प्रसार, कृषि विश्वविद्यालय कोटा। हमारी टीम ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए आई हुई है। आज तक हमारे मन में ये धारणा थी कि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, परंतु यहाँ आकर मुझे पता चला कि आध्यात्म के साथ साथ यहाँ कृषि एवं ग्रामीण का भी बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। और इसमें जो हमारे आधी से ज़्यादा जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर है, उसके लिए इस विश्वविद्यालय द्वारा अतुलनीय कार्य किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय दोनों मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने प्रशिक्षण में अध्यात्म के साथ देखा कि यहाँ मल्टीलेयर फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या किसान की आय कैसे बढ़े, इस पर भी बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और इस विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न गाँवों में भी कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही उद्देश्य हमारे कृषि विश्वविद्यालय कोटा का भी है। हमारे कोटा के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वो किसानों के लिए कार्य कर रहा है। और हम लोग अभी तक जो कार्य कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, परंतु हमने देखा ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में योगिक खेती के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। तो आने वाले समय में हम हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ योगिक खेती पे भी कार्य करेंगे, तथा जो हम लोग गाँव में किसान जो गांव अडॉप्ट किए हुए हैं, उन गाँवों में भी ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ योगिक खेती को भी बढ़ावा देंगे। हमारे लिए बहुत ही खुशी का समय रहा कि हम लोगों को ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में हमारे विश्वविद्यालय ने एक प्रशिक्षण का मौका दिया। और हमारी जो सबसे बड़ी बात थी कि नॉलेज के साथ साथ जो हमारे एटीट्यूड में चेंज हुआ है, वो आने वाले समय में हम बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के साथ ये तय किया है कि हम लोग इस कार्य को जो मल्टीलेयर फार्मिंग का है, योगिक खेती का है, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पे जल्दी ही योगिक खेती, मल्टीलेयर फार्मिंग की इकाइयों की स्थापना की जाएगी। और हमारे यहाँ से कुछ किसानों को चयनित करके प्रशिक्षण के लिए यहाँ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय माउंट आबू भेजा जाएगा। तो आने वाले समय में जैसा कि हमारी सरकार भी चाहती है, हमारे लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रति भी हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो हमारी 140 करोड़ जनसंख्या को पौष्टिक और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कार्य करेंगे। और हमारे किसान भाइयों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हमारे राष्ट्र के जो भी नागरिक हैं उनको शुद्ध और अच्छा खाना उपलब्ध कराएं। इसमें हमारे किसान भाई पूरे प्रयासरत हैं। और सरकार भी ये चाहती है कि हम रासायनिक खेती को धीरे धीरे कम करें। और अभी जो पूरे देश में 1 जून से 30 जून तक बड़ा अभियान चल रहा है कि भाई हम लोगों को उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर रहा है। तो ये बहुत सारे मॉडल्स यहाँ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में माउंट आबू में बनाए गए हैं, और जिसका हमारे लाखों करोड़ों किसान भाई और दूसरे नागरिक इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र समन्वय से अच्छा कार्य करेंगे और किसान हित में हमारे नागरिकों को अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएंगे और हमारे किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करेंगे।